मैनी अ दिख रहा है बच्चे। देखो कंडीशन क्या होती है बच्चे, जब मैनी के बाद आपका बच्चे अ आता है, क्या आता है बच्चे, जब मैनी के बाद क्या आता है आपका अ आता है। तो ऐसे केस में कंडीशन क्या होती है, ध्यान देना, जो आपका नाउन होता है ना बच्चे, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन। तो नाउन आपका हमेशा क्या होता है बच्चे, सिंगुलर होता है। क्या होता है बच्चे, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे नाउन दिख रहा है MAN दिख रहा, क्योंकि नाउन अपने आप में क्या होता है, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, क्योंकि मैन यहाँ पे क्या हो गया, पर्सन हो गया ना। देखो MEN होता तो प्लूरल होता, अभी MAN है ना बच्चे, तो ये नाउन कैसा हो गया बच्चे, इट इज अ सिंगुलर हो गया, नहीं हो गया। चलो ये पार्ट क्लियर। फिर ध्यान देना, जब मैनी के बाद अगर आपका अ आता है तो वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है, सॉरी सिंगुलर होती है। कैसी होती है वर्ब, नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है। नाउन भी कैसा होता है बच्चे, सिंगुलर होता है, और वर्ब भी कैसी होती है बच्चे, सिंगुलर होती है। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे मिस्टेक देखने को मिल रहा है बच्चे। देखो आपको दिख रहा है बच्चे, फर्स्ट पार्ट में दिख रहा है वांट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या होती है बच्चे, और आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कैसी होती है, इट इज अ प्लूरल। कैसी होती है मेरे बच्चे, प्लूरल होती नहीं होती। अब यहाँ पे वर्ब कैसी लानी है मुझे, सिंगुलर लेके आना है ना, तो सिंगुलर कौन सी फॉर्म होती है बच्चे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। क्या लिखूंगा इसको, वांट्स। क्या लिखूंगा बच्चे इसको, वांट्स। तो क्या बनेगा, वांट्स टू बी मैनी अ मैन रिच क्विकली। क्लियर हो गया, पक्का, एनी डाउट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट्स में। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो आपको दिख रहा है वेयर अबाउट्स, दिख रहा वेयर अबाउट्स। देखो इसका मतलब होता है डेरा, इतना ठिकाना। मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, आई डोंट नो वेयर अबाउट्स ऑफ हिम, नहीं पता वो कहाँ है, उसका ठिकाना है कहाँ है, क्योंकि ठिकाना डेली चेंज हो रहा है उसका। तो ये वेयर अबाउट्स क्या हो गया बच्चे, कभी भी अगर आपको वेयर अबाउट बोलेगा, क्या बोलेगा बच्चे, क्या बोलेगा, अगर एग्जाम में आपको क्या बोलेगा, वेयर अबाउट बोलेगा, तो वेयर अबाउट आपका गलत होता है। क्या होता है बच्चे, वेयर अबाउट क्या होता है, ये वर्ड नहीं होता, तो वेयर अबाउट्स होता है हमेशा। क्या होता है, वेयर अबाउट, इसका होता है ठिकाना। ठीक है, देखो वेयर अबाउट्स हमेशा कैसा नाउन होता है, इट इज अ प्लूरल नाउन। कैसा नाउन होता है, तो वर्ब भी कैसी आएगी इसके बाद, हमेशा वर्ब ऑल शुड बी प्लूरल। कैसे होगी बच्चे, वर्ब भी। अब यहाँ पे आपको वर्ब दिख रहा है इज, ये वर्ब कैसी बच्चे, सिंगुलर वर्ब है नहीं है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, फिर इसका आर होगा, नहीं होगा, तो क्या बनेगा, वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन टू एनीवन द रशियन एम्बेसडर। क्लियर हो गया, इट मींस आपका फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया। आया नहीं आया, समझे। वेयर अबाउट कैसा नाउन होता है बच्चे, प्लूरल नाउन होता है। इसका मीनिंग क्या बताया, ठिकाना, डेरा। ठीक है, और उसके बाद हमेशा वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि वेयर अबाउट अपने आप में नाउन कैसा है, इट इज अ प्लूरल नाउन। कैसा नाउन है, ओके। चलो थर्ड वाला पार्ट में देखो ध्यान से, इजी पार्ट देखो। आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चे अ ग्रेड, दिख रहा है, पहले दिख रहा अ ग्रेड हार्म, दिख रहा है। अब आपको मैंने बताया बच्चे कि जो आपका आर्टिकल होता है बच्चे, मींस देखो A/N, ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। क्या होता है बच्चे, इट इज अ इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, और आर्टिकल का यूज हमेशा किसके लिए करते हैं, नाउन के लिए। इसका यूज किसके लिए करते हैं बच्चे, और नाउन शुड बी सिंगुलर। कैसा होना चाहिए बच्चे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसा होना चाहिए बच्चे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए बच्चे, कंफर्म। अब यहाँ पे दिख रहा है अ ग्रेट हार्म टू आवर कंट्री सिक्योरिटी। देखो ये टू क्या होगा बच्चे, प्रीपोजिशन क्या हो गया, इट इज अ प्रीपोजिशन। अब इसके बाद क्या आएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अवर कंट्री, ये जिरेंडे की बात कर रहा हो, इसकी बात कर रहा है, जिरेंडे याद करो ना, तो जिरेंडे में भी क्या आता है, अपने साथ क्या लेके चलता है, जिरेंडे भी प्रैप लेके चलता है। ठीक है, प्रैप के बाद क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो इसका मतलब ये वाला क्या बन गया, इसके रिस्पेक्ट में, प्रैप के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट बन गया, नहीं बन गया। अब यहाँ पे अ ग्रेट हार्म दिख रहा है ना, इसका मतलब कि जो आर्टिकल है इसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट किसकी होगी, नाउन की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आर्टिकल का यूज हमेशा किसके नाम करते हैं बच्चे, क्या यहाँ पे नाउन आ रहा है, फिर नहीं आ रहा, क्योंकि इसके बाद ये आपको क्या दिख रहा है, एडजेक्टिव दिख रहा, और अ के लिए मुझे रिक्वायरमेंट किसकी होगी, नाउन की। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। किसको रिप्लेस, अ को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या बन जाएगा बच्चे, एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस विल कॉज एवरीवन ऑफ अस शुड रियलाइज दैट great harm to our country security. Confirm. Next. अब आपको दिख रहा, फिर से दिख रहा आपको, ये दिख गया, इट इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन। देखो और लार्ज, कभी भी बच्चे अगर लार्ज की बात करता है, अगर लार्ज से पहले अगर क्या आता है बच्चे, अ आता है। क्या आता है बच्चे, क्या आता है,
तो ऐसे केस में आपका नाउन हमेशा प्लुरल होगा। नाउन कैसा होगा बच्चे? बट वर्ब शुड बी सिंगुलर। वर्ब कैसी होगी हमेशा? वर्ब कैसी होगी? देखो, अ लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ, दिख रहा बुक्स? दिख रहा? यहाँ पे आर आगे इसके प्लेस पे यूज करोगे इज एक्सपेक्ट। ठीक है, पक्का? चलो, ये अ लार्ज वाली कंडीशन और मैनी अ वाली कंडीशन ध्यान से देखो। मैनी अ वाले में क्या होता है? नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। बट अ लार्ज में क्या होगा? नाउन प्लुरल, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। लास्ट फिक तो देखो बच्चे, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट क्वांटिटी अ स्टडी इज गोइंग अंडरवे ऑफ फ्लड इन द वाटर सप्लाई। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। देखो देखा जाए तो देखो फिर तो देखो, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट क्वांटिटी। ठीक है, अ दिख रहा? अ स्टडी इज गोइंग अंडरवे ऑफ लेट दिख रहा? देखो, इसका मतलब मुझे हिंदी यहां से लिया है, ये दिख रहा आपको पार्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चे, देखो, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या हो गया? यहां पे दिख रहा आपको ये? देखो, इज गोइंग अंडरवे दिख रहा आपको? इज गोइंग अंडरवे। देखो, अगर मैं देखता हूं, देखो अंडरवे मतलब मीन्स हो गया। क्या हो गया? मीन्स, या कह सकते हो कंटिन्यू। क्या कह सकते हो बच्चे इसका? कंटिन्यू कह सकते हो। कह सकते हो ना कंटिन्यू? तो इसका मतलब मुझे हिंट मिल गया बच्चे, जो गोइंग दिखा रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, ये गोइंग में सेंस किसका दे रहा है बच्चे? ये भी तो कंटिन्यू की बात कर रहा है। और अंडरवे का मतलब भी क्या होता है बच्चे? क्या होता है? कंटिन्यू होता है। तो इसका मतलब जब दोनों के दोनों का मीनिंग कंटिन्यू होता है तो ये सुपर क्लोज क्रिएट हो रहा नहीं हो रहा? सुपर क्लोज कह सकते हो, रिपीटेशन हो रहा नहीं हो रहा? देखो देखो, गोइंग का मतलब भी कंटिन्यू हो गया और अंडरवे का मतलब भी क्या हो गया? कंटिन्यू हो गया, नहीं हो गया? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा एक को। तो मैंने यहाँ से क्या किया, आप या तो गोइंग को रिप्लेस करो या तो अंडरवे को रिप्लेस कर लो। तो क्या बनेगा? देखो, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट क्वांटिटी अ स्टडी इज अंडरवे ऑफ लेड इन द वाटर सप्लाई। क्योंकि गोइंग और अंडरवे का मीनिंग होता है कंटिन्यू। ये भी क्या दिखाता है? कंटिन्यू। ये भी क्या शो करता है आपको? कंटिन्यू शो करता है। तो दोनों के तो रिपीटेशन हो रही नहीं हो रहे, तो मुझे उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक को रिप्लेस करना पड़ेगा, या तो गोइंग या तो किसको? अंडरवे को। आपकी मर्जी, आप गोइंग करो या अंडरवे करो। ठीक है, अंडरवे समझ गए ना क्या होता है? इसका मतलब मुझे हिंट मिल गया कि बी वाले पार्ट में आपका एरर। ये क्वेश्चन भी आपका सीजीएल के अंदर आया। कंफर्म हो गया बच्चों? पक्का? ठीक है, ओके।